वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर द्रव्य गुण, और इस लेक्चर में हम चैप्टर 6 के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रेशर, दाब, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, दाब के मात्रक, और फिर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम यानी द्रव के कारण दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर, परम दाब, गेज प्रेशर, मानदंड या दाब मापक, और फिर लास्ट में फोर्टिन्स बैरोमीटर, फोर्टिन का बैरोमीटर। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रेशर या दाब। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ए गिवन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, दैट इज ऑन यूनिट एरिया फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड प्रेशर। किसी पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब, इस पृष्ठ पर लगने वाला दाब, उस पर आरोपित लंबवत बल, इस पृष्ठ पर आरोपित लंबवत बल जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स है, तो ये फोर्स तथा आरोपित पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है ये दाब। तो किसी भी सतह पर लगने वाला दाब उस पृष्ठ पर आरोपित लंबवत बल तथा आरोपित पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। तो यूनिट एरिया पर जितना हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे वो फोर्स क्या होगा? दाब यानी प्रेशर कहलाएगा। इफ ऑन ए सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट force applied is normally and surface area is a meter square, then pressure P is। यदि किसी पृष्ठ या सतह पर कार्यरत लंबवत बल का परिमाण F है, तो ये जो सतह है इसका क्षेत्रफल A हम ले रहे हैं, और इस पर जो लंबवत फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स, ये F है, तथा संपर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है। तो दाब P इक्वल टू F अपान A and its unit is Newton per meter square, force is Newton and area is in meter square, then Newton per meter square is unit of pressure। तो दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल से भी लिखते हैं, PA से लिखते हैं, और इसका डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL⁻², और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L स्क्वायर। तो इस तरह से L की एक पावर ऊपर माइनस में बचेगी, mL⁻⁻1T⁻²। प्रेशर यानी दाब अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, तो प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि है। अब हम यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब के मात्रक, तो दाब के मात्रक पहला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल जिसको कहते हैं, वैज्ञानिक पास्कल के नाम पर है। एसआई प्रणाली या एसआई सिस्टम में ये यूनिट है। सेकंड, डाइन पर सेंटीमीटर हम सीजीएस यूनिट या सीजीएस प्रणाली में लेते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में जो ये प्रेशर का मात्रक है, न्यूटन को हम डाइन में लिखेंगे और मीटर को सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको बार से लिखते हैं BA। तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, न्यूटन में बदलेंगे डाइन को तो ये 10⁻⁻5 आ गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे 10⁻⁻4। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। 10⁻⁻1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.1 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये रिलेटेड है 1 BA इक्वल टू 0.1 PA। तो इस तरह से ये हमारा CGS और SI सिस्टम में प्रेशर की यूनिट में रिलेशन हो गया। 1 BA इक्वल टू 0.1 PA। फिर इसके बाद सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, पारे के सेंटीमीटर का दाब जो है देखते हैं। इट इज प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, दैट इज मरकरी इज Hg। यह पारे के 1 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ का दाब होता है, जो सेंटीमीटर स्केल में दाब लिखा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ
एच जी 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो प्रेशर है वो कितना है, एच रो जी, जहाँ रो यहाँ पर डेंसिटी है मरकरी का घनत्व, और जी गुरुत्वीकरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हाइट है, हाइट यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम 1 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, 10⁻⁻2 हो गया। और रो मरकरी की डेंसिटी 13.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये मरकरी का घनत्व या डेंसिटी हो गया 13.5 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे एच की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दैट इज 10⁻⁻2 और रो 13.5 इंटू 10⁻³ 9.8 जी की वैल्यू हो गई। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.33 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर जो हाइट है मरकरी के कॉलम की उस पर उसके द्वारा अप्लाइड प्रेशर 1.33 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। और अगर 76 सेंटीमीटर हाइट हो गई मरकरी कॉलम की तो ये इक्वल टू होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडली दाब के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर यानी 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम की ऊंचाई होगी। तो ये जो प्रेशर आएगा ये प्रेशर कहलाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडली दाब के बराबर होता है। अब प्रेशर बार एंड मिली बार। तो बार में प्रेशर ये हमारा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 बार 10⁵ पास्कल और 1 मिली बार 10⁻²। मिली का मतलब हमने 10⁻³ एब्जॉर्ब कर ली, यानी तो डिवाइड करेंगे तो इस तरह से मिली बार 10⁻² पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो स्केल है वो बार के बराबर होगा 1.013 बार या 1013 मिली बार। तो इस तरह से ये प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स के बीच रिलेशन हो गया। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ये 1.013 बार यानी लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। नाउ प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एनी डेप्थ, द्रव के भीतर किसी गहराई पर दाब की गणना। तो हम ये द्रव है, द्रव के भीतर हम किसी भी हाइट h पर यहाँ पर बॉटम लेयर में कैलकुलेट करेंगे कितना प्रेशर आता है। तो ये हाइट टोटल हो गई h इस लिक्विड कॉलम की, और एच बी द डेप्थ ऑफ लिक्विड इन कंटेनर एंड ए बी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर। ए बी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर एंड एच बी डेप्थ ऑफ दिस लिक्विड कंटेनर, रो बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो माना बर्तन में भरे द्रव की गहराई h है और बर्तन की पेंदी का परिच्छेद यानी क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। द्रव का घनत्व रो है। तो बर्तन की पेंदी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आरोपित बल, फोर्स अपान एरिया ही प्रेशर है। तो फोर्स कितना होगा इस लिक्विड कॉलम के कारण निकालेंगे। वर्टिकल फोर्स अप्लाइड टू और एट बॉटम फोर्स F इक्वल टू टोटल वेट ऑफ लिक्विड, द्रव का संपूर्ण भार। तो द्रव का संपूर्ण भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, द्रव का द्रव्यमान यानी द्रव का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीकरण करेंगे, और द्रव्यमान निकालने के लिए हम मास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड द्रव का आयतन इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड द्रव का घनत्व। तो इस तरह से फोर्स कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, यानी द्रव का आयतन इंटू द्रव का घनत्व इंटू जी। फिर हम वॉल्यूम क्या निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ कितनी है h। तो इस तरह से a इंटू एच, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी रो है और g हमने लिख दिया। इस तरह से प्रेशर कितना आएगा, F अपान ए, हम F की वैल्यू a h रो g रखेंगे और a से ये कट गया, h रो g या h डी जी, यही प्रेशर होता है लिक्विड कॉलम के लिए
अगर हम पॉइंट ए पर निकालना चाहें, इस पॉइंट पर प्रेशर, तो यहाँ से लिक्विड कॉलम की हाइट चेंज हो गई H1, तो बिंदु ए पर या प्रेशर एट ए ये आएगा H1 रो जी। इसी तरह से बिंदु बी पर हाइट H2 है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी यानी बिंदु बी पर दाब H2 रो जी। तो इस तरह से प्रेशर का जो जनरल फार्मूला है H रो जी, रो डेंसिटी है, जी गुरुत्वीय त्वरण है और H लिक्विड कॉलम की हाइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लिक्विड प्रेशर वर्सेस गैस प्रेशर, द्रव दाब तथा गैसीय दाब, इसकी जो है कंपैरिजन करेंगे। तो लिक्विड एंड गैसेस बोथ एक्सर्ट प्रेशर ऑन सरफेस टू विच दे केम इन कॉन्टैक्ट विथ डिफरेंस दैट लिक्विड प्रेशर varies with depth but gas pressure remains same at every point and every direction in container। तो द्रव तथा गैस जिस पृष्ठ के संपर्क में आते हैं उस पर अपना दाब डालते हैं। तो दाब डालने की घटना द्रव और गैसों दोनों पर होती है। जिस पृष्ठ पे संपर्क में आते हैं दोनों में दाब डालते हैं। अंतर कितना होता है? अंतर यह होता है कि द्रव का दाब द्रव के अंदर भिन्न भिन्न गहराइयों पर अलग होता है। तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी द्रव का दाब भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर मिनिमम है और नीचे बॉटम पर मैक्सिमम है द्रव का दाब। जबकि गैसों में दाब, गैस के कारण बर्तन की जो सरफेसेस हैं उस पर दाब सभी ओर समान होता है, सभी जगह समान होता है। तो चूंकि ये जो गैस होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, इस कारण से गैस का जो नेट मास है वो बहुत कम होता है। तो मास कम होने के कारण जो प्रेशर आना चाहिए ड्यू टू वेट, वो प्रेशर बॉटम में नहीं आ पाता है। गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि नेट प्रेशर वो हर जगह समान ही होता है। तो इस तरह से गैसों में प्रेशर हर जगह समान होता है पूरे कंटेनर में। जबकि लिक्विड में जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे द्रव के भार के कारण द्रव पर दाब अधिक होता चला जाता है। तो प्रेशर इंक्रीजेज एट डेप्थ, गहराई में जाने पर द्रव द्वारा दाब बढ़ता है। जबकि गैसों के केस में प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। If temperature of liquid is changed, it affects negligible on its pressure. Increase in temperature affects negligible on its pressure, but by changing temperature of gases, their pressure changes. That is, pressure of gas depends on its volume and temperature both. तो इस तरह से किसी बर्तन में रखे द्रव का ताप परिवर्तन करने से द्रव के दाब में नगण्य परिवर्तन होता है, परंतु गैसों का दाब उसके आयतन व ताप दोनों पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का दाब भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से गैसों का दाब उसके आयतन व ताप दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, जिसको हम ATM से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर पर यूनिट एरिया ऑन अनदर सब्सटेंस। तो वायु के संपर्क में आने वाली किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल वायु द्वारा आरोपित होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वायु के संपर्क में जो भी वस्तु आएगी उसके इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब है। स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 101325 पास्कल, जिसको हम 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल कहते हैं एसआई सिस्टम। और मरकरी के केस में हम क्या कहते हैं? 760
760 mm ऑफ मरकरी। ये प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वायु के संपर्क में आने वाली किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित होता है वायु द्वारा, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर वायु दाब का मान पारे के 760 सेंटीमीटर या 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल या 1.013 बार के बराबर होता है। तो ये वायुमंडलीय दाब है जिसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायु की अनेक परतों के नीचे छूट जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा समुद्र तल से नीचे जाने पर जल के दाब के कारण दाब अधिक हो जाता है। तो इस तरह से समुद्र में नीचे जाएं तो दाब अधिक होता है और समुद्र तल से ऊपर जाएं तो दाब का मात्रा यानी दाब की वैल्यू कम होती चली जाती है। अब हम दाब नापने के जो स्केल हैं उनकी कंपैरिजन करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। दो स्केल यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। पहला है एब्सोलूट प्रेशर या परम दाब मापक। एब्सोलूट प्रेशर या परम दाब मापक, ये इसका एब्सोलूट जो होता है जहाँ से ये शुरू होता है वो एब्सोलूट जीरो प्रेशर, यानी ये एक्चुअल में जहाँ से जीरो स्टार्ट होता है वो वैक्यूम का प्रेशर है। तो एब्सोलूट प्रेशर इज जीरो रिफरेंस्ड अगेन परफेक्ट वैक्यूम दैट इज नो मैटर इनसाइड द स्पेस। तो वास्तव में निर्वात मापक एक दाब मापक होता है जो मुख्यतः सामान्य वायुमंडलीय दाब से कम दाब मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे शून्य मापांक पर निर्धारित करते हैं। परम दाब क्या होता है? पूर्ण निर्वात के सापेक्ष शून्य संदर्भित होता है। तो परम दाब का जो शून्य है वो परफेक्ट वैक्यूम के रेस्पेक्ट में यानी पूर्ण निर्वात के रूप में नो मैटर इनसाइड इन स्पेस के रेस्पेक्ट में मेजर करता है। तो इसमें परम दाब के पैमाने का उपयोग होता है। तो एब्सोलूट प्रेशर क्या हो गया? एब्सोलूट प्रेशर गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो परम दाब गेज दाब तथा वायुमंडलीय दाब के योग के बराबर होता है। तो गेज प्रेशर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब मेजर करता है। तो इसलिए हम गेज प्रेशर में वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेंगे तो एब्सोलूट प्रेशर मिलेगा। अब हम गेज प्रेशर देखते हैं। मानदंड या दाब मापक। तो गेज प्रेशर इज जीरो रिफर्ड अगेंस्ट एम्बिएंट एयर प्रेशर दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर का जो जीरो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो यहाँ से रेफरेंस लेवल लिया जाता है और इसके रिस्पेक्ट में प्रेशर नापा जाता है। तो गेज प्रेशर को जो है रेफरेंस पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और यहाँ से रेफरेंस ऊपर हम वायुमंडलीय दाब के ऊपर जो प्रेशर मापते हैं वो गेज प्रेशर है। तो एक्चुअल में गेज प्रेशर का यहाँ जीरो यहाँ से स्टार्ट है और ये रिस्पेक्ट में मेजर करता है। तो इतना एक वायुमंडलीय दाब ये हमेशा छोड़ देता है। जबकि मानदंड या दाब मापक या गेज दाब परिवेशी वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष शून्य संदर्भित होता है। अतः गेज दाब क्या होगा? गेज प्रेशर एब्सोलूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी परम दाब माइनस वायुमंडलीय दाब। तो इस तरह से इन दोनों स्केल में ये रिलेशन हो गया। तो गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एब्सोलूट प्रेशर, इसमें रिलेशन गेज प्रेशर हमेशा कम होता है, एब्सोलूट प्रेशर ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइम्स डिफरेंस होता है। तो इस तरह से यहाँ पर समराइज कर देते हैं। तो जो हमारा प्रेशर है ये प्रेशर है जीरो प्रेशर, एब्सोलूट जीरो प्रेशर यानी परम शून्य दाब। तो ये वैक्यूम का प्रेशर है, एक्चुअल जीरो यहाँ पर होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा एब्सोलूट प्रेशर यानी परम दाब मेजर किया जाता है। तो जो एब्सोलूट प्रेशर स्केल है वो एक्चुअली में जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका स्केल जीरो से स्टार्ट होके हाई प्रेशर तक जाता है
तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर यानी परम दाब कहलाता है। जबकि गेज प्रेशर क्या करता है, ये वायुमंडलीय दाब को एज ए जीरो ट्रीट करता है और इसके बाद दाब धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो इस तरह से इस गेज प्रेशर में हमेशा एक वायुमंडलीय दाब मिसिंग रहता है। तो गेज प्रेशर में एक वायुमंडलीय दाब जोड़ने पर एब्सोल्यूट प्रेशर यानी परम दाब मिल जाता है। तो दोनों स्केल में रिफरेंस पॉइंट का डिफरेंस है। एब्सोल्यूट प्रेशर में जो रेफरेंस पॉइंट है वो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर यानी परम शून्य दाब है, जबकि गेज प्रेशर में जो रेफरेंस पॉइंट है वो एक वायुमंडलीय दाब है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से इन दोनों स्केल में यही डिफरेंस है और मेजरमेंट की जो मेजर्ड वैल्यू आएगी उसको हम इस तरह से स्टैंडर्डाइज करते हैं। लास्ट टॉपिक 14 बैरोमीटर। 14 का बैरोमीटर या 14 बैरोमीटर, ये वैज्ञानिक 14 द्वारा बनाया गया, 1800 ईस्वी में बनाया गया था। इसको हम 14 बैरोमीटर कहते हैं। टू मेजर ए एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14 बैरोमीटर इज यूज्ड। इट इज मेजर्ड बाय जीन निकोलस 14 इन 1800। वायुमंडलीय दाब का सटीक मापन के लिए 14 वायुमंडलीय दाब मापी का उपयोग किया जाता है। इसे वैज्ञानिक जीन निकोलस ने 1800 ईस्वी में बनाया था। तो ये 14 बैरोमीटर एक्चुअल में वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बनाया गया है। तो इसको वैज्ञानिक 14 ने बनाया था, जीन निकोलस 14। तो ये 14 बैरोमीटर, इस पर 5 नंबर का टिप्पणी लिखने को आ सकता है, शॉर्ट नोट। तो इसका हम फिगर बनाएंगे और इसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। तो इसके फिगर में जो डिस्क्रिप्शन है उसको देख लेते हैं। 14 बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए बनाया जाता है। इसमें सबसे नीचे एक लेदर टैंक होता है। तो लेदर टैंक यानी चमड़े की टंकी होती है और इस टंकी की जो हाइट है उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू लगा होता है, इसको टर्न करेंगे तो इससे टंकी की जो हाइट है वो ऊपर नीचे बढ़ेगी या घटेगी। तो इस तरह से टंकी में मरकरी भरा होता है, पारा भरा होता है, तो मरकरी का लेवल भी इसी के अनुसार चेंज होता है। और टंकी से कनेक्टेड 1 मीटर लंबी ट्यूब होती है। ये ट्यूब क्या होता है, इसमें मरकरी भरा होता है ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में, और इस ट्यूब को सुरक्षित रखने के लिए हम एक ब्रास यानी पीतल की प्रोटेक्टिंग ट्यूब यानी सुरक्षा नली लगाते हैं। तो ये जो ग्लास की ट्यूब है जिसमें मरकरी भरा है, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके ऊपर पीतल का एक आवरण लगाते हैं और रीडिंग पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा गैपिंग रखते हैं जिससे हम रीडिंग पढ़ पाएँ। नली के ऊपर खाने बने होते हैं सेंटीमीटर में और फिर इसके ऊपर वर्नियर स्केल इस स्क्रू की मदद से इस नली पर ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकता है। तो इस तरह से मेन स्केल और वर्नियर स्केल यहाँ पर रीडिंग पढ़ी जा सकती है और इससे हम हाइट मेजर करते हैं, मरकरी कॉलम की ऊंचाई कितनी है। तो एक्चुअल ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कितनी हाइट यहाँ पर आई है और उसको पढ़ लेते हैं इस मेन स्केल और वर्नियर स्केल की मदद से। अब इसमें जो और मेन पार्ट हैं, और पार्ट हमारा एक हाथी दांत का संकेतक होता है, आइवरी पॉइंटर होता है। तो ये पॉइंटर जो होता है वो हाथी के दांत की तरह होता है, इसलिए इसको आइवरी पॉइंटर या हाथी दांत का संकेतक कहते हैं। और इस संकेतक का जो लेवल है, ये संकेतक ऊपर से लगा होगा और नीचे की ओर इसका हेड होगा। तो इस तरह से ये हाथी दांत का संकेतक होता है और हमें ये जो स्क्रू है टैंक का, इसको इतना घुमाना होता है कि जो मरकरी का लेवल है इस टैंक में, मरकरी का लेवल वो इस जो आइवरी पॉइंटर है यानी हाथी दांत का संकेतक, इससे जस्ट टच करता हुआ रहे। तो जैसे ही टच करेगा हम तुरंत यहाँ की रीडिंग नोट कर लेंगे। तो वो जो हाइट होगी, यही हाइट, इससे हम प्रेशर निकालेंगे P = H रो G। यहाँ पर रो H पढ़ के रो हम डेंसिटी ऑफ मरकरी का घनत्व रखेंगे और G की वैल्यू 9.8 रख के सॉल्व कर लेंगे, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी।
In 14th barometer, level of mercury Hg in glass at bottom is adjusted to a scale 0 called fiducial point at each time of reading be taken. The level of mercury in column is read against scale using वर्नियर स्केल। तो जिस नली में पारा भरा होता है, ये 1 मीटर की लगभग 1 मीटर की लंबी ग्लास ट्यूब होती है, उसकी सुरक्षा के लिए एक पीतल की यानी ब्रास ट्यूब लगा देते हैं और पारे की नली का ऊपरी भाग कांच का बना होता है। तो ऊपरी भाग कांच का बना होता है जिससे हम पारे के तल का मापन के लिए पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बनाया जाता है ताकि हम मरकरी का लेवल उसमें दिखाई दे और उसकी रीडिंग हम मुख्य पैमाना यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की सहायता से पढ़ पाएँ। तो हाइट हमें मेजर करना है, तो हाइट के लिए हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल का यूज़ करते हैं जिससे वो मरकरी का लेवल दिखाई दे उसमें। टू टेक द रीडिंग ए मूवेबल वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड विच कैन बी मूव्ड ऑन ब्रास ट्यूब। तो पाठ्यांक लेने के लिए एक चलायमान या गतिमान वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं जो पीतल की नली के ऊपर नीचे चल सकता है। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल यही है जो इस ब्रास ट्यूब के ऊपर लगा होता है और इस ट्यूब से हम देख सकते हैं कि मरकरी का लेवल कहाँ है और इस वर्नियर जो स्क्रू है इसको ऊपर नीचे करके हम वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 आपस में मैच कर देंगे और फिर इसके बाद रीडिंग पढ़ेंगे मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो ये काम हम इस ट्यूब की सहायता से करते हैं यानी वर्नियर स्केल की सहायता से। 0 ऑफ द स्केल इज एट एवरी पॉइंटर बिलो ऑफ ब्रास ट्यूब। तो यानी जो ये पैमाना है इसका शून्य, तो मुख्य पैमाने का शून्य हाथी दांत के संकेतक या सूचक पर अंकित होता है। तो ये जो मेन स्केल है, मुख्य पैमाना जहाँ हाइट पढ़ी जा रही है उसका 0, तो मुख्य पैमाने का 0 जो है हाथी दांत के संकेतक के उस पर बनी होती है, हाथी दांत के संकेतक पर बनी होती है जो पीतल की नली में सबसे नीचे सिरे पर स्थित होता है। तो यहाँ पर कहीं मेन स्केल का 0 होता है और मरकरी कॉलम की पूरी हाइट इधर हम कहीं पढ़ते हैं और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कितनी आनी चाहिए 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर आनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द आ रही है तब भी हमारा मेजरमेंट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। टैंक ऑफ मरकरी इज मेड ऑफ लेदर which can be shrink or extend using a screw below it। तो पारे की जो टंकी होती है वो चमड़े की बनी होती है जो एक स्क्रू द्वारा ऊपर नीचे खिसकाई जा सकती है। तो इस तरह से टंकी का आयतन हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और मरकरी का लेवल आइवरी पॉइंट पर जस्ट टच करना है। तो इन ऑर्डर टू टेक रीडिंग आइवरी पॉइंटर मस्ट टच द लेवल ऑफ मरकरी। तो ये जस्ट टचिंग वाली स्थिति होगी मरकरी इन द टैंक। दिस कैन बी एडजस्टेड बाई और विथ द स्क्रू बिलो लेदर टैंक। तो पाठ्यांक या रीडिंग लेते समय क्या करना पड़ेगा, पूर्व स्क्रू को इस प्रकार समायोजित करते हैं, वो जो लेदर टैंक का स्क्रू है उसको इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि हाथी दंत सूचक पारे की टंकी में अपना प्रतिबिंब को स्पर्श कर सके। जैसे ही स्पर्श करेगा अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। 14 बैरोमीटर मेजर प्रेशर इन हाइट ऑफ मरकरी एंड क्लोज्ड ट्यूब इन कॉलम। तो इस प्रकार 14 बैरोमीटर स्तंभ में पारे की ऊंचाई और बंद नली में दाब का मापन करता है। तो इस तरह से ये मरकरी का जो 14 बैरोमीटर है, तो ये मरकरी की हाइट यानी पारे का ऊंचाई इस स्तंभ में और बंद नली में दाब का मापन करता है।
तो 14 बैरोमीटर को समराइज कर देते हैं। इसमें लगभग 1 मीटर की ट्यूब है जिसमें मरकरी भरा हुआ है, और नीचे का जो अरेंजमेंट है वो एक लेदर का टैंक लगा हुआ है। लेदर के टैंक में मरकरी भरा हुआ है और इसके थ्रू ये मरकरी इस ट्यूब में इसका लेवल ट्यूब में जाता है। और यहाँ पर एक आइवरी पॉइंट है, हाथी दांत का संकेतक, जिसका ये बॉटम क्या करता है, इस स्केल जो मरकरी स्केल है, मरकरी की हाइट, इसका मेन स्केल का 0 यहीं आइवरी पॉइंट पर ही दर्शाया जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रू है इसकी सहायता से मरकरी का लेवल इतना ऊंचा उठाएंगे कि ये जो आइवरी पॉइंटर है इसको जस्ट टच करता हुआ दिखाई दे। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारा ये अरेंजमेंट है मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इससे रीडिंग पढ़ लेंगे। और ये क्या होता है, ये हैंगिंग अरेंजमेंट होता है। तो हम हैंगिंग अरेंजमेंट की सहायता से इसको हैंग किए रहते हैं, वॉल माउंट किए रहते हैं, और इसके बाद ये रीडिंग पढ़ी जाती है। और चूंकि ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम इसको ब्रास यानी पीतल की नली में सुरक्षा प्रदान करते हैं। और हमें जैसे ही ये नीचे वाला स्क्रू एडजस्ट करेंगे तो हम यहाँ पर वर्नियर स्केल को मूव कराएंगे। वर्नियर स्केल और मुख्य पैमाना यानी जहाँ मरकरी का लेवल है, दोनों जो है मैच कर जाए। मुख्य पैमाने का यानी मरकरी का लेवल और वर्नियर का 0 दोनों मैच करेंगे, तो वहीं हम रीडिंग हाइट ये नोट करेंगे। और इसकी सहायता से P = H ρ G प्रेशर मेजर किया जाएगा। हम डायरेक्ट इसको मरकरी की हाइट के टर्म में लिख सकते हैं, या प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हम पास्कल में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं।